हेलो तो गाइस, हमारा फाइनली मोटो व्लॉग शुरू होता है। मैं निकला हुआ हॉस्पिटल के लिए। ये वर्सोवा विलेज है। मैं यहाँ से अंधेरी होते हुए, फिर अंधेरी से सांता क्रूज एंड फिर वहाँ से कुर्ला होते हुए चैम्बूर पहुँचता हूँ, जहाँ मेरा हॉस्पिटल है। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये मोटो व्लॉग पसंद आएगा। ये है रास्ते पे जो है ना, हमेशा इतना रश रहता है ना, क्या बताऊँ। ये वन साइड रोड है, लेकिन जो ऑटो वाले हैं ना, वो दोनों साइड से चला लेते हैं। जैसा देख सकते हैं आप, ये ऑटो वाला किस तरीके से आ रहा है। और मुंबई में लोग क्या, गाड़ी हो गया, बस हो गया, ऑटो हो गया, लोग किधर भी घुसा लेते हैं, किधर भी चले जाते हैं। आपको बहुत संभल के गाड़ी चलानी होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किधर से जा रहे हैं, कौन सही रूट से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लोग किधर से भी आपकी तरफ आ जाएंगे। देख सकते हैं आप मुंबई का रात का ट्रैफिक, क्योंकि सब लोग ड्यूटी से अपने घर जाते हैं ना, तो इसीलिए ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है रास्ते पे। ये रोड थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा रोड क्लियर रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रोड क्लियर होने के बाद में वापस ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़, पब वगैरह है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सब टिकटॉकर, यूट्यूबर्स वगैरह आते रहते हैं, जो छोटे छोटे वेब सीरीज़ वगैरह करते रहते हैं, वो आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश वगैरह मिलते रहता है हमेशा। ये वर्सोवा की दरगाह है, बहुत अच्छी बनी हुई है वैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। और ये साइड में ना बीच है पूरा वर्सोवा का। मेरे जो फ्लैट से जो बीच है बहुत करीब में, हम लोग कभी भी जा सकते हैं। ऐसे 5 से 7 मिनट लगते हैं पहुंचने में। यहाँ से हमें पेट्रोल भरवाना है, फिर इसके बाद में हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हम आगे से पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। ये साइड में रश नहीं है, इसीलिए इधर से भरवा लेते हैं पेट्रोल। देखते कितना टाइम लगता है हमें। वैसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है आज। भाई 2 लीटर देना। क्यूआर देना ना, यूपीआई। हमने 2 लीटर पेट्रोल भराया है। अभी हमारी गाड़ी 2 दिन आराम से चल जाती है, क्योंकि हम एक दिन में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें हर तीसरे दिन पेट्रोल भराने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये जो सिग्नल दिख रहा है सामने, ये एक बार बंद हो गया तो 5 मिनट तक ओपन ही नहीं होता है। देखते हैं हम इस सिग्नल को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं गाइस। लग तो रहा है कि हम क्रॉस कर लेंगे। हो गया, हमसे सिग्नल क्रॉस हो गया गाइस। अगर इस बार ये सिग्नल बंद हो जाता तो हमें 5 से 7 मिनट इसी सिग्नल पे वेट करना होता। इसीलिए मैं थोड़ा गाड़ी को स्पीड से लिया। वैसे गाड़ी को स्लो ही चलाना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इस रास्ते पे ट्रैफिक ना हो, क्योंकि इस रास्ते पे हमेशा इतना ट्रैफिक रहता है कि 10 मिनट तो इस रास्ते पे जाता ही है। ट्रैफिक नहीं रहा तो ये रास्ता 3 मिनट में पूरा क्रॉस हो जाता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें इस रास्ते को क्रॉस करने में। ऐसा खाली खाली रोड रहा तो चलाने में भी गाइस मज़ा आता है। हम हमारा पेट्रोल बचाते हैं, इसीलिए गाड़ी का जो क्लच रहता है उसको दबा देते हैं, गाड़ी स्मूथली नीचे उतर जाती है। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन बाइक वाला कैसे बीच में घुस रहा था। इसीलिए बोलते हैं कि जितनी स्पीड, उतनी स्पीड में ही चलाना चाहिए जितनी स्पीड में आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ट्रैफिक नहीं है तो बाइक वाले कभी वैसे जल्दी से निकल जाते हैं। देखिए बोला था ना, अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 3 मिनट में हम लोग रोड क्रॉस कर लेंगे। 3 मिनट से भी कम टाइम लगा है। ये है सांता क्रूज है। जो हमारे राइट साइड में है वो स्टेशन जाने की तरफ रास्ता है, और लेफ्ट साइड में पहले जहाँ पे ड्यूटी करता था, शास्त्री नर्सिंग होम, उधर जाने का रास्ता है। स्टेशन भी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, और वो हॉस्पिटल भी यहाँ से 5 मिनट लगता है।
हमारी मंजिल की और स्लोली स्लोली बढ़ते हुए कभी स्लो होते हैं, कभी फास्ट होते हैं, क्योंकि गाइस सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। देखते आगे कितना ट्रैफिक लगता है, और उम्मीद है आप सब मेरे मोटो व्लॉग को एंजॉय करेंगे और पूरी तरह देखेंगे, और हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक और कमेंट करेंगे। ये रास्ते पे बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है ये, और ट्रैफिक भी रहता है यहाँ पे। हमें स्लोली हमारी मंजिल की ओर बढ़ना है, ताकि हमारी गाड़ी को भी नुकसान ना हो और किसी और को भी नुकसान ना हो। ट्रैफिक ज़्यादा होने की दो वजह से तीन वजह होती है। एक तो कहीं पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, और लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए किधर से भी गाड़ी घुसा लेते हैं, तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उसमें। और तीसरा रीज़न ये होता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, सिग्नल वगैरह तोड़ते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक हो जाता है। हमारे आगे डोमिनार चलते हुए, बजाज की बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन बजाज ने इसके अंदर कुछ अपडेट नहीं किया है। सिटी में, हाईवे पे, ऑफ रोडिंग, लॉन्ग टूर्स, सबके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन पीछे इसलिए रहेगी कि बजाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया, इस पे अपडेट्स नहीं किए। जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। अगर बजाज इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देती तो ये बहुत अच्छी गाड़ी होती आज, और इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती। बहुत ट्रैफिक है गाइस, बहुत कम ही होता है यहाँ पे ट्रैफिक वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक पुलिस रहती है ना, तो ट्रैफिक को कंट्रोल रखती है। कभी कभार ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है इस रास्ते पे। देखते हैं अब इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, और कितने टाइम में हम हमारी मंजिल पे पहुँचते हैं। चलिए हम मंजिल पे पहुँचने के लिए फुटपाथ का रास्ता ले लेते हैं। फुटपाथ का रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्रैफिक क्लियर हो गया तो हम रोड के रास्ते से ही चले जाएंगे। अभी ये जो हमें फ्लाईओवर लगेगा ना, बहुत ही स्मूथ, बहुत अच्छा फ्लाईओवर है, बहुत चलाने में मज़ा आता है गाड़ी को इस फ्लाईओवर पे। वैसे इस फ्लाईओवर का नाम मुझे भी नहीं पता। इस फ्लाईओवर की वीडियो वैसे हमारे चैनल पे आ गई है, बाइक चलाते हुए। यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों है भाई आज? वो रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है ना, इसीलिए ट्रैफिक है। मैंने बोला था ना, रॉन्ग साइड से गाड़ी आने का भी वजह से भी ट्रैफिक हो जाता है। ये देख लीजिए, लाइव एग्जांपल मिल गई है आपको। अब रोड क्लियर हो गया, अब हम चलाएंगे हमारी गाड़ी को आराम से गाइस। ये चल रही है हमारी गाड़ी स्मूथली एकदम। फिर रोड इतना ट्रैफिक नहीं रहता है जितना आज दिख रहा है। इंजॉय करिए गाइस। जहाँ पे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जब तक ना आए तब तक की गाड़ी को ओवरटेक ना करें। जब आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए, और रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि आप सब लोगों ने माउंटेन ड्यू नहीं पी है। ठीक है। जैसे हम ये रास्ता क्रॉस करेंगे ना गाइस, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है गाइस। क्या करें, मजबूरी है, इंडिया है गाइस, एडजस्ट करते हुए ही चलना रहेगा। ऐसा लग तो नहीं रहा है वैसे आज किस रास्ते पे ट्रैफिक रहेगा, फिर देखते हैं फिर भी आगे। मैंने कहा था ना ट्रैफिक रहता है इस रास्ते पे। देखिए आगे कितना, पूरा जो है 2 किलोमीटर तक का जो रोड है पूरा ब्लॉक है। हम ज़्यादा ब्रेक का यूज़ नहीं करते, गियर शिफ्टिंग करके हम ब्रेक करते हैं, जिससे हमारे गियर पैड भी ख़राब नहीं होते हैं।
और हम आसानी के साथ स्पीड को कंट्रोल भी कर लेते हैं। दिख रहा है आपको ट्रैफिक कितना है गाइस, पूरा यहाँ से जो रहेगा ना कुर्ला का जो रास्ता है 2 से 3 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक से भरा पड़ा रहेगा। वो तो बाइक होने की वजह से छोटे छोटे रास्ते पे से हम इजीली क्रॉस करते हुए जल्दी रास्ते क्रॉस कर लेते हैं। वैसे कार या 4 व्हीलर या कुछ बड़ी चीज़ रही तो उसको आधे से पौन घंटा तो जाता ही है, 30 to 40 मिनट्स तो जाएगा ही आराम से ये पूरे किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए। देखिए यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गाड़ी को आगे लूँगा, इसीलिए मैंने गाड़ी को रोक लिया। अभी गाड़ी क्रॉस होगी तो हम हमारे रास्ते की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना बीच में घुसा देते हैं जहाँ से उनकी गाड़ी भी नहीं निकलती है, और बाइक वाले भी अपना रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए और भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अगर छोटा सा रास्ता बाइक वालों को दे दिया जाए तो वहाँ से इजीली निकल जाते हैं, लेकिन ये कार वाले और ऑटो वाले बीच बीच में घुसा देंगे और पूरे रास्ते को जैम कर देंगे। आपको पेशेंस के साथ ब्रेक मारते हुए स्लोली स्लोली गाड़ी को निकालना होता है। या अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी किए या इम्पेशेंस रहे तो आपको एक तो आप आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएंगे, और आपने सडनली ब्रेक मार दिया तो पीछे वाला आपको आके ठोक देगा। इसीलिए स्लोली स्लोली इत्मीनान के साथ ट्रैफिक में रास्ते को क्रॉस करते रहना चाहिए। मैंने कहा था ना, देखिए कितना आगे तक ट्रैफिक है, पूरा ये जो रास्ता रहेगा ना नेक्स्ट फ्लाईओवर तक पूरा यहाँ ऐसे ही जाम रहेगा। इस रास्ते पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं। ऑटो कार वाले को ठोक देता है, कार वाला ऑटो वाले को ठोक देता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक जमा होता जाता है फिर। और जब भी आप क्या बोलते हैं बाइक चलाए तो हमेशा फोकस अपने एम की तरफ ही रखें कि आपको कहाँ जाना है, वरना आपका बाइक चलाते वक्त हमारा दिमाग मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता ना, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। हम ये रास्ते के सेंटर से नहीं चलते हैं, हम ये रास्ते के एकदम साइड से चलते हैं क्योंकि आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में बड़ी बड़ी बसेस वगैरह कार वगैरह रहती है तो उनकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से रुक रुक के चलाना होता है। समझे आप? तो इसीलिए कभी भी हार्ड वर्क से बेहतर है कि स्मार्ट वर्क किया जाए। और आप डेली एक ही रास्ते पे चलाएंगे तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ से किस तरीके से निकलना होता है। सब चीज़ें आपके दिमाग में होती है, सब चीज़ें माइंडसेट होता है। आपको वहाँ के ऑब्स्ट्रक्शंस पता होते हैं, ऑक्लूजन्स पता होते हैं, आपको पता होता है कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक रहेगा, आपको कहाँ से किस तरीके से कौन सी जगह से कब कैसे निकलना है, सब माइंड के अंदर सेट होता है। जो न्यू राइडर रहता है उस रास्ते के लिए उसको नहीं पता होता तो क्या बोलते हैं वो स्लोली जाता है या फास्ट जाता है, गलतियाँ करता है, उसको और ज़्यादा टाइम लगता है। और गूगल मैप में बहुत बार ऐसा होता है कि गलत रास्ता बता दिया जाता है। वो रास्ता भी जो बंद हो गया है 1-2 दिन पहले, उसका अपडेट नहीं आया है मेरे साथ में। जब मैं स्टार्ट में क्या बोलते हैं चैम्बूर जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा इन फ्लाईओवर्स पे कंफ्यूज हो जाता था कि ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है। आगे एक फ्लाईओवर आएगा, वो वो उसमें मुझे बताता ही नहीं था कि ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है। आधा रास्ता क्रॉस जब मैं फ्लाईओवर पे चढ़ जाता था 500 मीटर तक, तब बताता था कि यहाँ से 8 किलोमीटर और जाना है, जबकि वहाँ से मेरा हॉस्पिटल 4 किलोमीटर ही रहता है, क्योंकि फ्लाईओवर से पूरा घूम के जाना रहता है। और मैं नीचे भी अगर 300 मीटर तक चले जाता तो तब भी मुझे 8 किलोमीटर का ही अपडेट रहता, लेकिन जैसे ही मैं 500 या 600 मीटर चले क्रॉस कर लेता था तो फिर वो 400 का अपडेट आ जाता था। तो मैंने क्या बोलते एक बार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने एक बार यहाँ के लोकलाइज पर्सन से पूछा था, तो उसने मुझे बताया था कि यहाँ से नीचे से रास्ता है, तब मुझे समझा था। इनिशियली मुझे 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हुई, मैं 8-8 किलोमीटर घूम के हॉस्पिटल पहुँचता था।
लेकिन जैसे जैसे आदत हो गई अब तो रास्ते एकदम घर आंगन की तरह हो गए हैं कि हर चीज़ पता है, कौन सा ब्रेकर कहाँ आने वाला है, कौन सा गड्ढा कहाँ बना हुआ है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में, सब चीज़ें पता होती है। ये फ्लाईओवर से हम जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा 100 मीटर के बाद में ये फ्लाईओवर लगता है, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था। वो फ्लाईओवर ने मेरा बहुत पेट्रोल खाया है 2-3 दिन तक। क्या ही बताएगा गाइस, मजबूरी है, एडजस्ट करना रहता है बिकॉज दिस इज़ इंडिया। कभी भी टर्न लेने से पहले ऐसे रास्ते पे इंडिकेटर देना चाहिए जिससे पीछे वाले को पता चल सके कि आप स्ट्रेट जा रहे हैं या लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, समझे आप। हमें यहाँ से नीचे की तरफ फ्लाईओवर नहीं लेना है। ये जो आगे की तरफ आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, यही फ्लाईओवर था जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। गूगल के सही तौर पे ये यहाँ पे गूगल कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे गूगल आपकी मदद नहीं कर पाता कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है आपको। हम चैम्बूर पहुँच गए फाइनली। जैसे ये यहाँ से हम सिग्नल क्रॉस करेंगे तो हम चैम्बूर में पहुँच जाएंगे। ये चैम्बूर रेलवे स्टेशन है। हमें जो जाना है, हमारा हॉस्पिटल जो है वो भारत पेट्रोलियम के पास में है। अब देखते हैं हॉस्पिटल में जाके कितने पेशेंट रहेंगे। कल तो वैसे 3 पेशेंट थे जिसमें से 2 सीरियस पेशेंट थे, एक नॉर्मल पेशेंट था। आज देखते हैं पेशेंट की क्या हालत है। जिसमें से 2 में जो सीरियस है उसमें से एक पेशेंट की जो वाइफ थी वो तो पूरी साइको थी गाइस, बहुत परेशान की है उसने। मेरे हॉस्पिटल में वैसे साइको पेशेंट ही आते हैं ज़्यादा। देखिए यहाँ पे भी कितना ट्रैफिक होकर रखा हुआ है। हम फाइनली चैम्बूर में पहुँच गए हैं। ये साइड में लेफ्ट साइड में ना रेलवे स्टेशन है, चैम्बूर का लोकल रेलवे स्टेशन। और सामने की तरफ मोनो रेल है। ये मेट्रो की तरह ही है, मेट्रो रेल की तरह, लेकिन ये छोटी है, मोनो रेल है। बहुत लेट लेट है गाइस। और एकदम इमीडिएट इन लोगों की सर्विस कुछ खास नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जो ट्रेन रहती है टाइम पे कैंसिल हो जाती है। एक ट्रेन 20 मिनट में है, अगर वो ट्रेन कैंसिल हो गई तो नेक्स्ट ट्रेन 40 मिनट बाद में मिलेगी, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि आप टिकट निकाल लिए होते हैं। ये चेंबूर से शुरू होती है और ये लोअर परेल में जाके ख़त्म होती है। ट्रैफिक नहीं रहता है रेल के अंदर, लेकिन बहुत लेट लेट है क्योंकि मोनो रेल के अंदर इतना रश नहीं होता है ना, इसीलिए। जब आप मेट्रो जाओ घाटकोपर से वर्सोवा वाली मेट्रो में आप आओगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा रश है। और मॉर्निंग में वर्किंग आवर्स के अंदर जो है ना, मॉर्निंग और इवनिंग में, वो हर 2 मिनट के अंदर आपको एक मेट्रो मिलेगी, हर 2 मिनट के अंदर। उसके बाद में भी मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश रहता है। लास्ट टाइम मैं मेरे फ्रेंड की रिसेप्शन में वलीमे में थाने जा रहा था, तो मैं बाइक से नहीं गया था। तो मैं वर्सोवा से घाटकोपर के लिए मेट्रो से जा रहा था ना, इतना रश गाइस, क्या बताऊँ आपको। वो तो अच्छा हुआ मैं लास्ट स्टेशन से बैठा हुआ था, तो मैं इजीली क्या बोलते बैठ के घाटकोपर तक पहुंच पाया। प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैं घाटकोपर से तो उतर गया आराम से। हमने फिर थाना जाने के लिए लोकल का टिकट निकाल लिया, लेकिन लोकल में बहुत रश। मुंबई की लोकल जो है बहुत फेमस है अपने रश के लिए। इतना रश रहता है क्या ही बताऊँ। मुंबई की जो पब्लिक है वो किस तरीके से मैनेज करती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। हम फर्स्ट क्लास में गए थे फिर भी हमें खड़े होकर जाना पड़ा, इतना रश था। यहाँ से हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारे हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। थोड़ा सा हम रूल्स को तोड़ते हुए, रॉन्ग साइड से जाते हुए जल्दी पहुँचेंगे। अगर सिग्नल का वेट करेंगे तो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इजीली थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। इधर का भी सिग्नल खुला हुआ है शायद, इसीलिए ये रास्ते में भी ट्रैफिक है इतनी। हो गया ट्रैफिक क्लियर हो गया, अब इजीली पहुँच जाएंगे हम सिग्नल तक। सिग्नल में पहुँच के क्या बोलते हैं हमें राइट साइड में चले जाना होता है। देखिए कितना सिग्नल है, अगर यही सिग्नल का वेट करेगा तो यहीं 15 मिनट चले जाते हैं। सिग्नल भी वैसे भी 15 से 20 सेकंड के लिए ही खुलता है। यहाँ हमें वेट करना होगा सिग्नल का।
इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ब्रेकर हैं। पहला ब्रेकर आप बस गिनते जाइए कितने ब्रेकर हो गए तो पूरे हॉस्पिटल पहुंचने तक 7 से 8 ब्रेकर तो हम ये 2-2.5 किलोमीटर में हमें लग ही जाते हैं। पता नहीं इतने ब्रेकर बनाने का क्या मोटो होता है। 7 से 8 ब्रेकर लग जाते हैं, 2 सिग्नल लग जाते हैं। हो गया दूसरा ब्रेकर, इसके बाद में इमीडिएट तीसरा और फिर चौथा आएगा। ये तो अच्छा है कि सिग्नल हमेशा खुला रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें रुकना नहीं पड़ता है। ये रास्ता क्लियर रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट ब्रेकर आएगा वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक लग जाती है, क्योंकि लोग स्पीड से चलते हैं, फिर सडनली ब्रेकर आ जाता है तो स्लो होना पड़ता है, सारी गाड़ियाँ जमा हो जाती है, फिर ट्रैफिक हो जाता है। ये एक ब्रेकर फिर से। ये जो एरिया है BPCL कॉलोनी करके, यहाँ के भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। इसके बाद ही क्या बोलते हैं RCF कॉलोनी आती है, RCF कॉलोनी भी है। उसके बाद में क्या बोलते हैं RCF पुलिस स्टेशन का भी नाम है। यहाँ के भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं, बहुत ही आसपास के बहुत पेशेंट है हमारे पास में। ये भारत पेट्रोलियम है और इसके पास में ही हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ हम जिसके कैबिन के मतलब कंपाउंड के जिसके कंपाउंड के अंदर हम पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप, फाइनली हम हमारे हॉस्पिटल की तरफ आ गए हैं। स्लो चलाते हुए हम पहुँच चुके हैं हमारी मंजिल पे।